वीडियो के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं, जिसका असर हम हर तरफ देख रहे हैं कि हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि महंगाई इस कदर हो गई है कि अब लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। आज हम आवाम के दरमियान निकलेंगे और बात करेंगे कि इसका असर उन पर क्या पड़ा है कि अब 2 वक्त की रोटी भी आवाम को नहीं मिल पाएगी। तो मेरे साथ चलिए। आप देख रहे हैं कि हमने जिस तरह आपको इंट्रो में बताया कि हम सदर में मौजूद हैं और जो पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं, उसका असर क्या हो रहा है। आज हम स्पेशली जाएंगे बसों के अंदर, मुसाफिरों से बात करेंगे, ड्राइवरों से बात करेंगे, कंडक्टर से बात करेंगे, वो क्या सोचते हैं जो इतनी महंगाई हो गई है और जो लोग बसों में सफ़र करते हैं उन पर क्या असर हो रहा है, वो क्या कहते हैं। अंदर जाते हैं, आपको दिखाते हैं और बात आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं कि क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। लोगों से बात करेंगे। हम अंदर आ चुके हैं और इसका पेट्रोलियम मसनूआत का असर कितना हो रहा है ये हम आज जानेंगे। हम इस बस आ गए हैं मज़दा में और जो बसेस होती हैं, जानते हैं किराया बढ़ गया है बहुत ज़्यादा जब से पेट्रोल बढ़ा है। जी वाह, कितना बढ़ हो गया इसका? पहले हम लोगों के 15-20 रुपए थे, अभी 40 रुपए 50 रुपए इस तरह से कराया गार्डन के। अच्छा, हाँ जी। तो गार्डन से आप इधर से आ रही हैं? हाँ, अभी यहाँ से गार्डन जा रहे हैं तो 40 रुपए किराया, पहले 50 रुपए लेते हैं। 50 रुपए लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं हो जी, गया? बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर कहीं बड़ा डिस्टेंस है तो उसके अलग है? हाँ, अगर उसके ज्यादा आगे जाना हो तो उसके ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो गुजारा हो जाता है? इतने महंगे किराए हो गए? नहीं, गुजारा नहीं होता नहीं भाई। होता। एक तनहा है तो क्या कहाँ पूरा करे भाई, गुजारा बहुत नहीं महंगाई है हो ना, गई है। बहुत महंगा, कमर तोड़ दी। मैं तो क्या कहेंगे भाई, इतनी महंगाई हो गई है? किराया भी बहुत बढ़ गया है, महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, नौकरियां भी नहीं है, क्या करा जाए। हुकूमत क्या करना चाह रही है समझ में नहीं आ रहा। अभी तो मजीद पेट्रोल अभी और बढ़ाई जा रही है हुकूमत। पेट्रोल आगे से सस्ता भी आ रहा है। आगे अकेला कमाने वाला क्या करेगा? हम बेवा औरत हूँ, एक ही घर चलाती, क्या करूँगी बताओ। आगे से अब बिल्कुल इनको सस्ता चाहिए कि मिल रहा है चीज़। हुक्मरानों को चाहिए कि थोड़ा मसला हल हमारा करें। हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक है। अब जो पेट्रोल बढ़ गया है, मुश्किलात होती हैं? जी जी, बहुत कितनी मुश्किलात हो रही हैं? पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। अच्छा, ये बस कहाँ से कहाँ तक जाती है? बस शीरी कॉलोनी से नवाब कॉलोनी, त्यार अच्छा, टाउन। जी। तो जैसे पहले लोग होते थे बसों में ज़्यादा सफ़र हो रहा होता था, अब तो दूसरी बसें भी आ गई, तो अभी उस तरह का काम है आप लोगों का? नहीं जी, काम बिल्कुल ख़त्म हो गया तकरीबन, क्योंकि रिक्शे और मोटरसाइकिलों की वजह से जो है ना, बसों में बिल्कुल अब आना जाना छोड़ दिया लोगों ने। तो ये जो मुसाफिर चढ़ते हैं उनको मुश्किलात होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है किराया बढ़ गया है। जी, कितना जी। किराया हो गया? किराया आखिरी किराया 80 रुपये, 80 रुपये एक स्टॉप से दूसरे। एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप। और इससे कम का कितना है? सबसे ज़्यादा कम कितना है? वैसे 20 भी ले लेते हैं, 30 भी 20 भी ले लेते हैं, 30 भी ले लेते हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लेते हैं लोग। 30 रुपए किराया भी। अच्छा, जी, 20 मुसाफिर ले लेते लड़ते हैं हैं कि जी। नहीं बहुत ज़्यादा किराया? नहीं, लड़ते तो नहीं है, कह देते हैं कि नहीं है तो हम कहते हैं ठीक है अच्छा, चलो। मैनेज कर लेते हैं, तो मैनेज कर लेते हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बेचारी ख़वातीन है, मुसाफिर हैं, बहुत मुश्किल से सफ़र कर रहे होते हैं और इतना ज़्यादा किराया बढ़ जाता है। और जब किराया बढ़ माँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है। वालेकुम कितना अस्सलाम। किराया दिया? कहाँ जा रही हैं? बेटी ने से वहाँ से आई है, वहाँ से 3 तलवार से आई। 3 तलवार से आई। हाँ। कहाँ जा रही हैं? अब वहाँ उतरूंगी, W11 में जाऊंगी। अच्छा, तो कितना किराया है इसका? इसका हाँ, 40 रुपए लिए। 40 रुपए दिया। आपको लगता है बहुत ज्यादा है? नहीं पता नहीं कितना। महंगाई हाँ, इतनी हो 40 गई है। क्या करें बेटी, महंगाई, किराया दें, बिजली भरें, क्या का चीज भरें। अब वहाँ से लेंगे 80 रुपए, अच्छा, W11 के मुश्किल हो रही है बहुत। 5 नंबर तक। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होती बेटी, होती है मुश्किल। आया तो बहुत है जी। कितना? मैं आया हूँ लाइसेंस ऑफिस से। अच्छा, लाइसेंस ऑफिस से। तो अभी कहाँ जा रहे हैं सर आप? बस यहाँ उतरूंगा सदर में। अच्छा, तो कितना लिया किराया इन्होंने? 50 रुपए। अच्छा, आप कहते ज्यादा है? ये तो बहुत ज्यादा है। ज़्यादा है ना जी। क्या कहेंगे, पेट्रोल का असर हर जगह पड़ रहा है? हाँ, पेट्रोल का असर पड़ रहा है, लेकिन जुल्म है। जुल्म है। आवाम कैसे किस तरह गुजारा करेगी? सिर्फ एक किराया ही 50 रुपए है। लोग रोज का कमाने वाले, रोज का खाने वाले, पेट्रोल अभी मजीद बढ़ेगा। हैदराबाद से आया हूँ जी। और तकरीबन अभी तक मैं जो है ना 250 रुपए किराया लगा चुका हूँ। लाइसेंस ऑफिस इधर, एक बस से दूसरी बस, दूसरी बस से तीसरी बस। 250। कैसे गुजारा होगा सर? बस क्या करें, अभी महंगाई इतनी है जो अब बंदा परेशान। अभी देखो मैं लकड़ियाँ लेके जा रहा तो हूँ। हमारे जो ऊपर है ना, ये अपनी शाह खर्चियाँ ख़त्म नहीं करते, ये अवाम का गला काटते। अपनी शाह खर्चियाँ नहीं ख़त्म हो रही, अपनी उनकी
शावर्चियाँ लगी हुई हैं, सिर्फ जो है ना घूंटते हैं गला किसका, नीचे आवाम का। आवाम पे महंगाई कर दो जी। और उसी के अंदर जो है ना अपना नुकसान पूरा कर दो। ठीक है, क्या कहेंगे सर, इतनी महंगाई हो गई है, अब पेट्रोल मजीद बढ़ेगा, अब इस तरह से किराए भी बढ़ेंगे, जो बेचारा मुसाफिर बस और वैगनों में सफर करने वाला है उस पर ज्यादा बोझ आ रहा है। हम तो ये सोचते वाकई सही है, बोझ तो बहुत आ रहा है, अब बंदा परेशान है, रोजगार है नहीं। हैं, ये अभी भी समझो कि रोजगार करके 3-4 दिन काम किया कलर का, अभी जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी, गैस नहीं है, बंदा परेशान है। क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ लोग ये सोचते हैं हम किस मुल्क में पैदा हो गए। सही यकीन बात है, करें, बिल्कुल। अभी उस दिन एक छोले वाला छोले बेचता था बेचारा, उसके बच्चे थे छोटे छोटे, उसने खुदकुशी कर ली। अब ये बात तो आगे नहीं आई, न किसी जगह आई, बस दफना दिया अगलों ने। मतलब महंगाई से इतने लोग परेशान हो गए कि खुदकुशियां कर रहे हैं। खुदकुशियाँ हो रही हैं, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। बिल्कुल। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं आ रहा हूँ आगरा ताज से। आगरा ताज से। तो कितना, कहाँ जा रहे हैं और कितने पैसे दिए मैं आपने? शेर से जा रहा हूँ 60 रुपये। 60 रुपए ज़्यादा है बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा। बसों की किराए तो बढ़ाए जा रहे हैं बहुत जब से ज़्यादा पेट्रोल भाई। बढ़ा है। हाँ ना। तो आप बस यहाँ से से 60 रुपये, वैसे वहाँ से भी 50 रुपये दे के आ रहा अच्छा, वैसे ट्रैवल बस से ही करते हैं आप? हूँ, बस से ही तो ये किराया जब पेट्रोल बढ़ा है अभी गुज़श्ता दिनों, तो किराया बढ़ाया ना उन्होंने? हाँ बढ़ाया। बढ़ाया। तो आप क्या समझते हैं कि जो आम मुसाफिर है, जो जिस तरह से लोग जो बसों पे जा रहे हैं, जो बसों पे सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात हो रही है पेट्रोल के बिल्कुल हो बढ़ने रही, से? बिल्कुल हो रही। किराया ज़्यादा कम किया जाए, कम हुकूमत किया की जानिब से जाए ना, रिलीफ क्योंकि दिया बच्चों जाए। का स्कूलों फीसों में प्रॉब्लम हो रही है, घर के किराए पे, बिजली का बिल इतना आ रहा है। क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ, जॉब करते हैं, क्या तनख्वाह है? पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, लेडीज टेलर हूँ। अच्छा, लेडीज टेलर है, हाँ। तो गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल क्या होता कहेंगे है, हुकूमत बहुत से कि मुश्किल किरायों में कमी की जाए, पेट्रोल जो बढ़ रहा है बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। कमी की जाए? बिल्कुल कमी की जाए, फीसों में कमी की जाए, बच्चों की फीसों में कमी की जाए, और अभी बसों का किराए में कमी की जाए। किराया भी बहुत ज़्यादा लग रहा है और हर तरफ से ही मतलब आवाम फिस रही है, गरीब आवाम जो है ना वो फिस रही है। गरीब के लिए कुछ भी नहीं है, अमीर तो वो और अमीर होता जा रहा सही है, बात है। ठीक है ना, अमीर तो वो और अमीर होता जा रहा है, लेकिन गरीब जो है ना फिसता ही जा रहा है। गरीब बंदा करे तो करे क्या करे। अब मैं बाइक पे आता जाता था, जी। अब मैं बस में जा रहा हूँ, जी, और बस में भी जा रहा हूँ तो 60 रुपये किराया आने जाने का, कहीं पे भी जाओ कहीं पर भी लगता जाए है। आप। 60 रुपये, घर तक पहुँचोगे तो कम से कम 250-300 रुपये किराया लग जाता है। अब पेट्रोल 350 रुपये तक चला गया चला तकरीबन, गया, बिल्कुल, ठीक है 331 ना। अब रुपये। कमी की बात करते हैं तो कमी अगर करते भी हैं तो 10 रुपये या 5 रुपये, इनकी और भी जब मजबूरी है, 10 रुपये या 5 रुपये, और जब बढ़ाते हैं तो 40-50 रुपये बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से तो हम यही कहना चाहते हैं कि खुदा अपने आप थोड़ा सा अपनी आवाम के लिए, अपनी पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें, खौफ करें इस चीज़ में, देखें कि ये महंगाई किधर जा रही है। हमारे से अफगानिस्तान जो बाद में बना है वो उसका रेट हर चीज़ में सेट है, जनज़दा मुल्क है वो। जनगणन, और मतलब है कि उसमें हर चीज़ मिल रही है ना, फेवरेट है। अब यहाँ से हमारे पाकिस्तानी सब जा रहे हैं, बाहर मुल्क जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जाहिर से बात है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में जरिए मर रहे माश हैं। नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, महंगाई हम अलग तो- हो रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई जिसको जीना है वो बाहर जाए, पाकिस्तान में तो नहीं जी सकता। नहीं जी सकता। क्या कहोगे भाई, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? डिफेंस से है, अभी जा रहे हैं गार्डन। अच्छा, कितना लिया किराया इन्होंने? 50 रुपए। 50 रुपए ज़्यादा है बहुत? ज़्यादा किराया है। बढ़ा दिया गया जी है जी ज़्यादा है पेट्रोल की वजह से, कहते हैं बढ़ा दिया है। जी, पेट्रोल की वजह से। क्या कहोगे हुकूमत से, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग मुसाफिर हो, इसी से आपने सफ़र करना है, और किराया इस तरह बढ़ता गया तो क्या बचाओगे, क्या रखोगे? हम इतना बोलेंगे बस महंगाई कम कर दें। महंगाई कम कर दे। जी, ठीक है, आप आवाम इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है कि महंगाई में कुछ समझ नहीं आ रहा उनका। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कैसे हो? जी जी, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं भाई? ये साइड एरिया कॉलेज मोड़। अच्छा, तो कितना किराया भी देंगे आप इनको? ये 50 रुपये देने हैं और 50 रुपये आने के। 50 रुपये आने के, 50 रुपये जाने, तो बहुत ज़्यादा है ये तो। आप काम करते हैं? जी, हाँ, तो बच रहा है, कुछ बच रहा है? नहीं कुछ नहीं बच रहा। क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या कहेंगे, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है, आवाम परेशान हो गई है। महंगाई बस कम हो जाए, बस वही बहुत है। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी है? रोज आती है, रोज जाती है बस से? बस से ही सफर करती है? जी। कितना किराया है इसका? 30 रुपीज़। 30 रुपीज़। तो कहाँ जाना है आपने? मुझे गार्डन। गार्डन, सदर से गार्डन जा रही है, 30 रुपए देती है। तो आप समझती बहुत ज्यादा है किराया, इजाफा कर दिया गया? किराया ज़्यादा है, बाकी बसों के अंदर मसाइल भी बहुत है। मसाइल भी बहुत है। बैठने की जगह नहीं मिलती, खड़ा रहना पड़ता है अक्सर। और जो है
ये काफ़ी देर बाद मिलती है। तो कैसे हैं, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल जो कीमत बढ़ी है उसका नुकसान हो रहा है आप लोगों को? नुकसान ये हो रहा है कि बस सारा दिन गाड़ी चला रहा हूँ और लोगों की बातें सुनता हूँ और शाम को खाली घर जाता हूँ। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं बच रहा? हाँ, दिहाड़ी भी नहीं बच रहा है। क्यों, ऐसा क्यों है? तो ये है जो कमाता वो सारा गाड़ी का ये हाल है। पीछे देखो, हाँ, सीटें खाली देखो। है। हाँ, खाली है, सवारी भी नहीं है। सवारी और जब पैसे नहीं दे रही है? पैसे दे रहे तो लेकिन जो कमाता वो डीजल वाले को दे के खाली घर जाता हूँ बस नुकसान हो रहा है। क्या कहोगे हुकूमत से आप अंकल? तो अभी हुकूमत के साथ हम क्या बोले? खुद उसके लिए एहसास होना चाहिए कि ये बेचारा तो मजदूरी के लिए निकला है। इस उम्र में मैं मजदूरी करता हूँ ना तो अपना इज्जत के लिए करता हूँ, इज्जत हमारा गया। कोशिश कर रहे हैं कि आवाम से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैम? ठीक है। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रही है, कहाँ जाना है आपने? मैं औरंगटोन जा रही हूँ। कितना किराया है? 70 रुपए किराया है। 70 रुपए किराया है, ज्यादा है बहुत? जी बहुत ज़्यादा। पेट्रोल का सारे मुसाफिरों को उठाना पड़ रहा है, बेचारे इतना किराया दे रहे हैं। हम भी जॉब के लिए निकलते हैं, हमें भी परेशानी, खाने पीने को जाहिर सी बात है, काम धंधे नहीं है। क्या कहेंगे हुकूमत से? भाई ये है कि भाई महंगाई थोड़ी कम कर दे, गरीब इंसान है कहाँ से खाएं, ये परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। किराया कितना दिया? 30 रुपए 7 डेज पे उतरूंगा, उसके बाद लाल बस में बैठूंगा। दूसरी बस में बैठोगे तो ये रोज का आपका रूटीन है। जो महंगाई हो गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, इसका असर हम देख रहे हैं कि किरायों में भी हो गया है। तो क्या कहना चाहोगे? बहुत किराया है ये तो, हुकूमत से क्या कहोगे? क्या कहेंगे, बस अब जा रहे हैं, हमारी तो मजबूरी है, हमें तो जाना है, क्या करें, आप कुछ कह भी नहीं सकते। बिल्कुल, अब स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बेचारा एक फर्स्ट ईयर में बच्चा पढ़ता है और इसको रोज़ 2 बसें चेंज करके जानी हो रही होती है। भाई क्या कहोगे, इतना किराया बढ़ गया है, किस तरह से गुजारा करते हो? बस ऐसे गुजारा, गरीब आदमी क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकता। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? अभी तो गार्डन जाना है। गार्डन जा रहे हैं। गार्डन से कितना किराया लिया इन लोगों ने? दोनों ने 120 रुपए। 120 रुपए, 60 रुपए दिया आपने। तो ये आप समझते बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा नहीं है, बस क्या करे, गुजारा कर देते लोग, बस क्या करे, गरीब आदमी है यार। क्या कहेंगे अंकल, भाई क्या कहेंगे, इस तरह से गुजारा मुश्किल हो रहा है क्योंकि हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, आसमान पे बातें कर रही हैं, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं, किराया बढ़ा दिया जाता है। तो गरीब आदमी कर भी क्या सकता है? गरीब आदमी सिर्फ बयान ही दे सकता है, एहतजाज भी करेगा तो क्या घर में खाएगा क्या? अगर आप घर के लिए एहतजाज के लिए निकलते हो तो खाने के लिए क्या है? हम तो कुछ भी नहीं खा क्या सकते। होगा, आप कैसे गुजारा होगा, किस तरह से? क्योंकि हर 15 दिन बाद IMF की शराइत के मुताबिक आपकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी। नहीं, ये तो हमारे लीडरों को सोचना चाहिए ना। वैसे तो अपने मफाद के लिए तो वो फ़ौरन निकल आते हैं, अब इधर गरीब के लिए तो किसी को कुछ ख्याल ही नहीं है कि गरीब मर रहा है, भूखा मर रहा है, क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, उनको तो कोई फिक्र नहीं है। वो तो बस अपनी मस्तियों में तो कितना किराया दिया आपने भाई? अभी तो दिया है नहीं, अभी देंगे 60 रुपए। 60 रुपए देंगे। सदर से आप जा रहे हैं? कहाँ पर? रशीदाबाद जा रहा है, 60 रुपए किराया है। तो आप समझते बहुत है। फिर रशीदाबाद से मुझे आगे जाना बल्दिया टाउन, 50 रुपए आगे भी रिक्शे के भी लगेंगे। मतलब रोज के आपके 300 से 400 रुपए डेली जाते हैं? डेली सवारी अलग है, किराया अलग है। और इस गर्मी के दौर में ये बसों में बैठना, चीज़ें करना, और फिर मुसाफिर इतने परेशान है बेचारे कि इनको किराया देना है। क्या कहेंगे सर, इतना ज़्यादा किराया हो गया? अच्छा, आपने बात करें, क्या कहेंगे सर, इतना ज़्यादा किराया हो गया है? 50 रुपए लेते हैं। 50 रुपए लेते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों भी मजीद बढ़ेंगे, इसका असर भी देखने आएगा, महंगाई मजीद होगी। तो क्या कहेंगे हुकूमत से? क्या कहेंगे हुकूमत से? बेबस है और क्या, कोई उम्मीद नहीं है हुकूमत से? नहीं जी, बस जैसी जिंदगी कट रही, काटना पड़ेगा पाकिस्तानियों को। पड़ेगा, क्या करेंगे? कोई हुकूमत नहीं सोच रही, कुछ नहीं रिलीफ दिया जा रहा है आवाम को? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे सर, हुकूमत कुछ रिलीफ नहीं दे रही है आवाम को? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो बढ़ेगी मज़ीद। गरीब तो मरना है, गरीब को मरना है बस, और कुछ भी नहीं करेगा, और कोई चारा नहीं है। नहीं, गरीब मरेगा बस। क्या कहेंगे सर? सूदी निज़ाम में कोई भी मुल्क तरोकी नहीं होता है ना। कुरान पाक में लिखा है साफ साफ, अल्लाह और अल्लाह का रसूल से जंग कर रहा है, तो वही जंग में हम लोग फंसा हुआ है ना, तरोकी कहाँ से आएगा? यह एक मुसलमान मुल्क है जी, इसको सूदी निज़ाम में चला रहा है, तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल का साथ रात दिन जंग हो रहा है ना। सही बात है, तरोकी कहाँ से आएगा? बिल्कुल, महंगाई से परेशान हर शख्स है। क्या कहेंगे? हाँ, जब तक सूदी निज़ाम खत्म नहीं होगा महंगाई तो बढ़ते जाएगा, बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? जी कहेंगे, और क्या कहेंगे, महंगाई जो होती रहेगी, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो मजीद बढ़ेंगी, IMF की शराइत क्या कर सकते हैं मैडम? कुछ नहीं कर सकते, क्या करें? गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। हुकूमत समझते कि हुकूमत कुछ करेगी आइंदा? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं करेगी और बढ़ाते रहेगी। बहुत आवाम बेबस है, परेशान है,
और हुकूमत से यही अपील करती है कि कुछ तो रिलीफ दिया जाए। आपने देखा कि हम बसों के अंदर मौजूद थे और बात कर रहे थे आवाम से, मुसाफिरों से। वो लोग यही कहते हैं कि जो किरायों में इजाफा है वो नाइंसाफ़ी है और जाहिर सी बात है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि ये जो बस वाले हैं उनकी भी मजबूरी है। खाली जा रहा है, डीजल के पैसे पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, हाँ ना, इतना महंगाई हम लोग तो पहले जो मुसाफिर होते थे बहुत देखते थे कि बसें भरी होती थी, वैसा नहीं हो रहा कुछ अभी भी? कुछ भी नहीं हो रहा ऐसे, हालात ऐसे खराब है, बिल्कुल दिहाड़ी नहीं बच रहा हमारा। दिहाड़ी नहीं बच रही? कितनी पहले कितनी बचती थी दिहाड़ी? 1000 रुपए बचता, अभी 300-400 रुपए क्या गुजारा होगा इस महंगे में? 300-400 लेके जा रहे हो? हाँ, अभी 300-400 रुपए क्या तो गुजारा? इन 300-400 रुपए में कैसा गुजारा कर रहे हो? क्या करे बाबू, करना पड़ता है गुजारा। क्या और मुसाफिर देते हैं किराया? किराया देते हैं, कम देते हैं, अभी किराया कम भी देते हैं? हाँ, ज्यादा देते लड़ते नहीं। हैं, गुस्सा आता है उनको, जाहिर सी बात है क्योंकि हम बात कर रहे हैं। आप गुस्सा करते हैं बहुत। अभी क्या कहोगे हुकूमत से? अभी हमारा कुछ रियायत करो डीजल पे, और क्या कर सकते हैं। महंगाई का असर हर जगह देख रहे हैं और जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं गुज़िश्ता रोज़, और उसका असर हम देख रहे हैं कि जो मुसाफिर है वो बहुत परेशान है जो बसों में सफ़र करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सदर में, और सदर में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बसें जो इधर से गुजर रही होती हैं। अहम रूट है कराची का। यहाँ पर जो बसें मैनेज कर रहे होते हैं, जिनको पता होता है कि कब इनको रवाना करना है, कब रोकना है, कब मुसाफिर आएंगे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। सलाम, शुक्र। महंगाई का असर हम हर जगह देख रहे हैं, मगर जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, 26 रुपए से जायद का इजाफा कर दिया गया है। बसों में मुसाफिर आप देखते हैं कि बैठ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का काम है बसों को मैनेज करना। जी 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 मुसाफिर हैं? जी जी, मुसाफिर नहीं है, मुसाफिर कम हो गए। कम हो गए? जी जी, अभी तक किराया नहीं बढ़ा है, तकरीबन गाड़ियाँ चली नहीं रही, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हो गई इसी डीजल के वजह से कि पूरे दिन गाड़ी चल जाते हैं, शाम को सेठ को कुछ नहीं मिलते। अच्छा। सेठ ने गुस्से के हमारी गाड़ियाँ खड़ी करवा दी, और अब तकरीबन ड्राइवर कैलेंडर जो है ना बेचारे बेरोजगार हो गए। अच्छा, बहुत सारे सवाल हैं जिसमें आपने जवाब दिया, उनसे बहुत सारे सवाल बनते हैं। एक तो मुसाफिर नहीं है, मुसाफिर इसलिए नहीं है क्योंकि किराया बढ़ गया है। किराया अब तक बढ़ा नहीं है, लेकिन बढ़ाया नहीं आप लोगों ने? क्यों नहीं बढ़ाया? अभी आप बढ़ाया नहीं है, लेकिन जब लिस्ट आएगा, जिसको बोलो जिससे किराया ज्यादा ले ले, वो आगे से बोलते हैं कि लिस्ट बताओ। अच्छा, लिस्ट बताओ, लिस्ट दिखाओ हमें कि कितना किराया बढ़ा। अच्छा, ये जो बसें आती हैं वो उनका रूट क्या होता है? 2-3 बसों का बताएं। एक तो ये 20 नंबर का रूट है, ठीक है। एक 11C हो गई, अपना Z2 हो गई जो बनारस से आती है, 20 नंबर क्लिफ्टन से आती है, और अपना मशरक जो है ये चमड़े से आती है। तो इनका किराया क्या होता है? किराया तो इनका वही अपना फिलहाल पुराना किराया 80 रुपए, 70 रुपए, यही 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए, वही जो पुराना किराया जो पुराना किराया। जी जी। आवाम क्या कहती है? आवाम दे रही होती है, कोऑपरेट कर रही होती है। ड्राइवर क्या कहते हैं? जो अंदर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या कहते हैं? आवाम कंडक्टर जो होते हैं वो क्या कहते हैं? कंडक्टर मांगते, आवाम आगे से लड़ रहे जी। तो अभी सेठ लोग बोलते कि नहीं मांगो। अच्छा, जब लिस्ट आ जावे, आप लोग के साथ सबूत होएगा, कोई बोलेगा किराए का लिस्ट बताओ कैसे बढ़ गया। अभी हमने कंडक्टरों से बात की है, वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल हो गया। पहले हम 1000 रुपए 1200 घर लेके जाते थे, जी जी। आप 300-400 लेके जा रहे हैं और गुजारा बिल्कुल नहीं है। नहीं हो रहे। बेशक उसका बात सही है, 500, 400, 600 रुपए में कहाँ गुजारा होते। ड्राइवर कंडक्टर कह रहे कि हम लोग को भाई चलाना ही नहीं है, हम लोग कोई और मजदूरी करेंगे ताकि उसमें 1800 मिले। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत से क्या कहेंगे? तो बस हुकूमत से यही कहेंगे कि थोड़ा डिस्काउंट करे डीजल में, कुछ डीजल गिरावे, पेट्रोल गिरावे। महंगाई बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गई, तकरीबन दिहाड़ी बन जाते 600-700 रुपये, घर का खतरा जाते 1000-1500 रुपये। एक बंदा क्या करेगा, अपने आप को संभालेगा या? अच्छा, एक चीज़ और मुझे बता दीजिए, जो बसें हैं उसमें कमी भी आई है, वैगनों में भी कमी आ गई है? जी जी जी, बहुत कमी आई है, गाड़ियाँ तकरीबन खड़ी हो गई। जी जी। मालिकान नहीं निकाल रहे? मालिकान नहीं निकाले, क्योंकि पूरा दिन गाड़ी जो है रोड पे चल जाती है, शाम को पर्ची खाली होती है, सारा माल जो है डीजल वाले ले जाते पैसा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। तो जिस तरह से आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, ये जो मैनेज कर रहे होते हैं बसें, हम एक ऐसी एक ऐसे जगह, एक ऐसी बाज़ार में खड़े हुए, सदर, जो कि पूरा पाकिस्तान जाता है कि सदर में कितना कारोबार होता है, और यहाँ पर जो रूट है बसों की, वैगनों की, मजदाओं की बहुत ज़्यादा है। और आपने इन्हीं की ज़बानी सुना कि बहुत मुश्किल हो रहा। आपने ये भी देखा कि हम अंदर गए, मुसाफिरों से बात करें, बसों में गए, मस्जिदों में गए, और उनकी जानिब से यही कहा गया जो पहले हम 1000, 1500, 2000 लेके जाते थे, अब 300 से 400 रुपये घर लेके जाते हैं, जिसमें गुजारा नहीं। और हुकूमत से अपील यही की गई है उनकी जानिब से कि डीजलों में और पेट्रोल की कीमतों में कम किया जाए। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं और तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि 331 से ज़ायद की कीमतें पहुंच गई हैं। पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में भी जो इजाफा देखा गया है और उसका असर हमने देखा कि जो बस हैं, वैगन्स हैं और जो मज़दा हैं उनमें किरायों का इजाफा कर दिया गया और जो कंडक्टर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, उनकी जानिब से ही कहा गया कि हम जो पहले पैसे ज़्यादा लेके जाते थे अब बहुत कम लेके जा रहे हैं, जिससे गुजारा नहीं है। अब रिक्शे वाले क्या कहते हैं इस हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है इससे आप लोगों को क्या नुकसान हुआ है जो रिक्शा चला रहे हैं रोज़? नुकसान ही सवारी बैठती कोई नहीं, पैसेंजर पैसे ही कोई नहीं दे रहे। अच्छा, तो पैसेंजरों से पैसे मांगो तो नहीं दे, बोला सबके लिए महंगाई हो गई, तो भाई पेट्रोल बहुत महंगा हो गया ज़्यादा। तो जो पहले आप लोग कहते हैं कि 2000, 2500, 1500 लेके जाते तो आप कितना लेके जा रहे हैं घर रोज? अब तो 2000 के 1000 भी बहुत मुश्किल से हो गया, पैसेंजर ही नहीं है, पैसेंजर नहीं है। तो क्या कहता है पैसेंजर, कहता क्या है कि इतना नहीं लो? ये गरीब बोलते हमारे पास भी नहीं, हम क्या से लाए। वैसे क्या अगर सदर से अगर हम कहीं जाएं तो कितना लेंगे आप? कितना किराया बोलते हैं आप पैसेंजर्स को? कहाँ से? सदर से अगर हम गोली मार की तरफ जाएं, गुरु मंदिर की तरफ जाएं तो कितना किराया बनता कैसे? यहाँ तो 200-250 रुपए तो देना चाहिए, मगर वो नहीं देती है। आवाम के पास है ही नहीं पैसे। हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत तो ये बोले आपकी मेहरबानी होगा, ये जो काकड़ साहब बैठा है चाहे तो कर तो 40 रुपए की दे रहे हो, भी 50 ही कर दे, पेट्रोल तो सस्ता कर दे। पेट्रोल सस्ता कर दे। पेट्रोल सस्ता होगा तो कारोबार होगा, गरीब लोग कहाँ से? सुबह से कुछ कमाया आपने सर? शुक्र अल्लाह का, कुछ तो हो ही है। अल्लाह का एहसान है। अल्लाह देने वाले ही तो छीनने वाले बैठे। बिल्कुल, अल्लाह देने वाला है और हुक्मरान से इतने लोग परेशान हो गए हैं। हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से अपील की जा रही है कि रिलीफ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? क्या कमाया सुबह से अभी तक? कुछ भी 1 रुपया भी नहीं कमाया। 1 रुपया भी नहीं कमाया। पल्ले से LPG जल गया। क्या कहती है मुसाफिर, क्या कहता है जब आप लोग बोलते हैं? तो पहले तो मिल जाता था, मुझे तो सुबह से 1 भी नहीं मिला अभी तक, जिसके पास भी वो नहीं बैठा। वजह महंगाई खाने के लिए तो क्या करें, सुबह से बाखुदा मेरे आप माने झूठ बोलने की क्या जरूरत है। मुझे तो 1 पैसेंजर भी नहीं मिला। अभी नमाज पढ़ी है जोर के, अल्लाह से दुआ की या अल्लाह कुछ हमारे रैम पे। क्या होगा सर जब लेके नहीं जाते हैं तो फिर क्या होगा? कैसे घर का गुजारा होता है? क्या करें वो अल्लाह ही है, अल्लाह। बाकी ये तो इन्होंने खत्म कर दिया, सब ने खत्म कर दिया इस मुल्क को, तबाह कर दिया। हम जैसे गरीब को तबाह कर दिया। हम जैसे गरीब, हम जो गरीब है ना, जो रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं। हाँ, ताजे वाले ना बेटा, सुबह निकले ना, सुबह नमाज पढ़ी है, नाश्ता किया, ये देखे ये 1 रोटी पकड़ी, ये 1 रोटी ये मैंने थैली के अंदर डाली हुई, सिर्फ नाश्ता करूँगा तो दोपहर के खाऊंगा, लेकिन कुछ है नहीं ना इसके साथ खाने के लिए। सालन के काम करता तो सालन लेता तो मैं खाता ना, 50 के चने ले लेता, मैं खा लेता। मुझे तो 50 रुपये भी बाखुदा नहीं मिले अभी तक। ये रोटी मेरी बेगम ने बांध के दी, 1 पराठा बांध के दिया, मैं 2 नहीं लाया, 1 पराठा लाया हूँ। घर में अफराद है सर? हम 6 अफराद हैं। 6 अफराद। बच्चे पढ़ते हैं? पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं जैसे भी तैसे भी, बस उनका भी मेरे को लगता है कि वो भी खत्म हो जाएंगे, बच्चे भी नहीं करेंगे, उनको भी मजदूरी पे लगाना पड़ेगा। रक्षा आपका है सर? मेरा अपना चोरी हो गया था 3 महीने पहले, मेरा रक्षा चोरी हो गया था। अच्छा। ली मार्केट में ना, वो पठान मस्जिद है जी, तो बाहर निकला रक्षा गया, तो रपट कर आई, ढूंढा नहीं मिला। ये BC डाली हुई थी, बेगम ने डाली हुई थी BC, तो उसमें 1,55,000 का ये लिया, लेकिन 1,55,000 का लिए मैं तो कहता हूँ इसमें आग लगा दूँ। जब रोजी नहीं है, इसके अंदर रोटी ही नहीं है, तो फिर क्या करूँगा? रोजी देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है। वो तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन सुनिए, रोजी तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जो ऊपर जो दूसरे जो बैठे हुए ना, तो वो अल्लाह ने एक जरिया बनाया हो ना, सिस्टम बनाया हो ना। एक बात है ना, अल्लाह ने डायरेक्ट उठा के नहीं देता ना। सही बात है, बिल्कुल बेशक। बात यह कि अल्लाह ने डायरेक्ट उठा के नहीं देता ना, लोग ये सड़क पे पड़ा उठा लो। अल्लाह ने एक जरिया बनाया, एक सिस्टम बनाया, एक चैन बनाया। जब वो चैन सिस्टम ही खत्म हो गया, तबाह हो गया, तो फिर बताएं क्या होगा? हुकूमत से क्या कहें? मगर उनसे ये कहें कि हम जैसे गरीबों का ख्याल करें, आटा कम करें। 155-160 रुपए किलो बाखुदा आटा, 3 किलो आटा रोज का लगता है। अब आप लगा लें 500 मेरी जेब में होंगे तो मैं 3 किलो आटा लूंगा, 1 पाव घी लूंगा। मैं कट्टे घी लेने वाला नहीं हूँ, मैं 4 किलो 5 किलो कट्ठा लेकर रख दूँ। लेने वाले, रोज का खाने वाले। अभी अल्लाह तवक्कल निकले हुए, सुबह से कुछ नहीं कमाया। अब आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कुछ ऐसा कर रहा है कि मैं शाम में आटा भी ले लूँ, पाव घी भी ले लूँ, सब्जी भी ले लूँ, मिर्ची तो छोड़े, मिसाले तो छोड़े, टमाटर तो छोड़े। हम जैसे गरीब लोग टमाटर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, प्याज भी अफोर्ड नहीं, सिर्फ क्या है, सब्जी है उसको बॉयल करो, मिर्ची डालो, लून डालो, उसके अंदर नमक डालो, बस रोटी पकाओ, खा लो। वो भी हमें बहुत अच्छी मजा करती है बाखुदा। हम तो मिसाले भी नहीं डाल सकते, इतनी औकात भी नहीं हमें। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला असबाब बनाएगा। अल्लाह इस मुल्क के ऊपर रहम करे और अच्छे लोग, अल्लाह सभी अच्छे, हम ये नहीं कहते, लेकिन क्या हो क्या गया ये समझ से बाहर। अल्लाह ताला असबाब पैदा करे। आप खुद सुन रहे हैं कि बेचारे ये रक्षे वाले
इस कदर परेशान हुए हुए। और सिर्फ यही नहीं, जो रोज़ का कमाने वाले हैं, रोज़ का खाने वाले हैं, और वो अफराद जिनकी सैलरी 25 से 30 हज़ार है और उनको पूरा सर्कल चलाना है, पूरे महीने का सर्कल चलाना है, किचन चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, गैस का बिल देना है और पानी का बिल देना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। और बेचारे जो ये रक्षा वाले, रोज़ का कमाने वाले, रोज़ का खाने वाले, उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? परेशान है। परेशान है? हाँ, सुबह से कितना कमाया? काम धंधा लगे नहीं है। सुबह से कोई मुसाफिर नहीं आया? कोई नहीं आया। तो क्या लेके जाएंगे घर? क्या घर वालों को क्या देंगे? करेंगे? जहर खाएंगे, थोड़ा सा जहर खा के मर जाएंगे, बच्चों को खिला देंगे। मतलब ये नौबत आ गई है कि अब जहर खाया जाए, हाँ जी, आवाम खुदकुशियाँ करे। क्या करें? अल्लाह ताला से तो उम्मीद है ना सर, तो अल्लाह ताला पर तो उम्मीद रखें, वो तो बेशक करेगा इंसानों के लिए। तो वो क्यों तो अल्लाह पाक इतना? देगा, किसको भी देता है वो देता है। वैसे अगर मुसाफिर आते हैं तो कितना मुसाफिर लड़ते हैं क्या क्योंकि देते हैं? पेट्रोलियम 100, मसनूआत की कीमतों में 150, जो इजाफा हुआ है, 200, 250, बस सारा कैसा दिन। तो गुजारा हो जाता है घर का। बस क्या नहीं होता गुजारा मेरे बेटा, क्या क्या गुजारा? कहेंगे हुकूमत से? बस क्या करें, मजबूरी है मेरे को। हुकूमत रिलीफ दे, जो लोग बेचारे। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत जो बैठी हुई है वो क्या देगी? किसी गरीब को कोई ना दिया है ना देगी। आज तक किसी गरीब को दिया है तो बताओ? किसी गरीब को नहीं दिया। कोई उम्मीद नहीं है अब हुकूमत से? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह ही देगा हमें। तो गरीब अब इसी तरह जिएगा, मरेगा, मरेगा, जहर वो तो खाने की मरना बात है। करेगा और जहर वो तो खाएगा। जहर भी खाएगा, मरेगा भी, जिएगा भी वो ठीक क्या है। अब हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि हमें भी, हमारे पास भी अल्फाज नहीं होता है कि हम क्या कहें, क्या बोलें, क्या पूछें। और ये सर बाइकिया वाले हैं, बाइकिया वाले से पूछते हैं, सर क्या बाइकें चलाते हैं? जी मैम। कितना कमा लेते हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अच्छा जी, अल्लाह से उम्मीद है और किसी से नहीं है? इसमें ये तो ना शुक्रिया वाली बात तो फिर गलत है ना मैम। बिल्कुल, मगर ये मामलात चल रहे हैं महंगाई के, उसका क्या कहेंगे? महंगाई के मामलात तो शुरू से चलते हुए आ रहे हैं मैम, इसमें तो कोई सरोकार नहीं है। क्या कह सकते हैं इसमें? जो पेट्रोल पेट्रोल तो बिल्कुल मैम बम की तरह गिर गया है, बिल्कुल। हाँ। पेट्रोल तो नहीं, पेट्रोल ने तो सब लोग इस जाने निकाल दी है मैम। तो घर पे जब पैसे लेके जाते हैं तो घर में भी किटपिट होती है। जाहिर है, वो तो जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ तो लड़ाई होती है मैम। इसी से हो रहा है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने कहा है ना कि मैं तो आपको ना जिंदा रहने दूंगा, मरने नहीं दूंगा अल्लाह ताला। ये लेकिन लोग जो ना मायूसी से ना, मायूसी, हाँ मायूसी कुफर है ना मैम, कर रहे हैं मैम, मायूसी कुफर है ना। आप थोड़ा बहुत जद्दोजहद करें, आप थोड़ा बहुत अल्लाह तवक्कुल पे भरोसा रखें। आप हुकूमत से कोई उम्मीद है? मैम हुकूमत से क्या बात करने चाह रही हूँ? हुकूमत से जो करना अपने बलबूते पे करना मैम। बहुत शुक्रिया सर, आप Thank you, सुन रहे हैं कि हुकूमत से तो अब कोई उम्मीद ही नहीं है। और अगर वो कुछ कहते भी हैं तो बस ये कहते हैं कि महंगाई को थोड़ा कम कर दें ताकि गरीब 3 वक्त की रोटी खा ले। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। सलाम। ये रिक्शा कब से खड़ा हुआ है? मैं देख रही हूँ जब से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो लोग नहीं आते, मुसाफिर नहीं आते? बहुत मुश्किल से आते, जो आ जाते हैं उसको पैसे भी नहीं होते। जो किराया हमारा LPG गैस और पेट्रोल डीजल सब महंगे हो गए। अब जिससे पैसे मांगो तो वो किराया भी कम नहीं देते, कम ही देते, वो आराम में ही नहीं पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, उसका असर है? उसका भी बहुत असर है। ये इससे अलावा और महंगाई भी है, आटा है, चीनी है, घी है वगैरह, सारा सामान पे महंगाई का हिसाब। पहले सर कितना कमा लेते थे रोज का? पहले हम 1000, 1500, 1400, 1300 कमाता था। अभी बड़ा मुश्किल से 1000 रुपये कमाता हूँ। 1000 रुपये कमा के घर पे ले जाओ तो आटा चीनी उससे भी पूरा काम पूरा नहीं हो रहा जाता, बड़े मुश्किल से होते हैं। अल्लाह पाक की रोटी। क्या कहेंगे हुकूमत से? तो हुकूमत से क्या कहेंगे, बस इससे पहले भी हुकूमतें आया इसी तरह बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक और अब तो ये उसका हुकूमत आया, निगरान हुकूमत है। अब ये भी बोले कि भाई मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। कोई उम्मीद है वाकई किसी से? तो अल्लाह करे हो जाए। तो मुश्किल लग रहे हैं मेरे को, तो ऐसे मुश्किल लग रहे हैं ऐसे। तो आवाम ऐसी मरेगी? आवाम इसी तरह गरीब आवाम अब पीछे रहेगा, मसलन मरेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ, अपनी पूरे पाकिस्तान की कौम को कहना चाहती हूँ
क्योंकि जब तक इंसान खुद थोड़ा दुरुस्त नहीं होगा महंगाई से हमारी होती जाएगी। पेट्रोल अगर महंगा हो रहा है, हम एहतजाज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर कोई असर नहीं हो रहा। हमें कैसे असर होगा हुकूमत पर? हुकूमत पे असर तब होगा जब पब्लिक डीलिंग, खुद पब्लिक आवाम जो है सड़कों पे बैठ जाएगी, अपनी टैंकियाँ फुल नहीं करेंगी। अगर पेट्रोल आपको 200 पे पहुंच गया ना, तो आपने 200 की हफ्ते की टैंकियाँ फुल कर ली है, 1000 का आपने पेट्रोल तो भरा लिया। उसके बाद क्या हुआ, वही महंगा आपने 250 का लेने। बात की कहानी वही है ना, आप महंगा से महंगा होता जाएगा, हमें 500 तक पहुंच जाएगा। जब तक आवाम नहीं सही आएगी तो वही बात है। देखते जब तक मैं कहूँगी ना, मैं अपने आप को दुरुस्त नहीं करती, सही नहीं करती, तो मुल्क के हालात कैसे सही होंगे? हम हुकूमत को भी नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि हम खुद चीज़ें महंगी से महंगी ले रहे हैं। गुर्बत, कपड़ा, रोटी, मकान सब कुछ गया, जो एक वक्त का खाना है वो भी जा रहा है। महंगाई, बिजली, अब होगा क्या? अब क्या होगा? अब अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह कोई मौजज़ा कर दे हमारे साथ। और इंसानों को खुद सोचना चाहिए, आवाम को सोचना चाहिए कि अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, एहतजाज करने से अच्छा है कि आप वो टैंकियाँ फुल अपनी नहीं करवाओ, आप बैठ जाओ सड़कों पे। जो चीज़ महंगी हो रही है वो खरीदना छोड़ दे, तो खरीदना कैसे होगा? गुजारा देखो अल्लाह ने करवाना है। मेरा निज़ाम, आपका निज़ाम सबने अल्लाह ने चलाना है, मगर हमारे में एक के पास है मेरे ख्याल में काफ़ी पैसे। हम सड़कों पे सब आ जाएं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप भी शामिल, सब आ जाएं, तो उसी हिसाब से तभी सब कुछ नीचे आएगा। जब आवाम ही सही नहीं चल रही तो हुक्मरान तो वैसे ही चलेंगे ना। करे तो अभी नहीं बढ़ा हम लोगों ने, वही पुराना करे दे रहे हमारा, पुराना रेट है, मगर फिर भी रक्षा खाली है आपका, क्यों? महंगाई की वजह से खाली है, लोग परेशान है। हाँ, कोई नहीं बैठ रहा। पहले कितने कर लेके जाते थे सर? ये तो हवाई रोजी है, हवाई रोजी। कभी कम कभी ज्यादा। तो क्या कहेंगे हुकूमत से? रिलीफ नहीं दे रही हुकूमत कुछ? हुकूमत को हम लोग ये बोल रहे हैं भाई हमारे साथ रिलीफ करो, गरीब आवाम के साथ। महंगाई बहुत ज्यादा है, और 500-600 रुपए बच जाते हैं बड़े मुश्किल से। और पेट्रोल बहुत महंगा है। पेट्रोल का असर है ये सारा, पेट्रोलियम मसला की कीमतों में जो इजाफा हुआ है। हाँ, उसकी वजह से तो बिल्कुल काम ठंडा हो गया है, कुछ जा नहीं रहे भाई क्या पे। अच्छा, सब अपने मनमानी कर रहे हैं भाई, पैसे कम ले लो, क्या कर रहे हैं? पेट्रोल इतना महंगा है, ऊपर से पूरा नहीं हो रहा। हाँ, घर पे जाते हुए कभी 20-30 रुपए जेब में होते, कभी नहीं होते, कभी नहीं होता है। तो हुकूमत से क्या कहेंगे? मजीद अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना है, IMF की शराइत भी है, और अगर IMF की शराइत नहीं मानेंगे तो फिर आपको पता है मसले मसाइल होंगे, फिर हमें कर्ज नहीं दिया जाएगा। तो हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत है ही नहीं, हुकूमत जब होगा जब बात करेंगे। अभी तो निगरान हुकूमत है, वो क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह खुदा में आपकी दुआ है। जी बिल्कुल खाली है। खाली है? बस सवारी नहीं है। सवारी नहीं है? सवारी क्या कहती है? पेट्रोलियम मसलन की कीमतों में सवारी, हाँ बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ा है, महंगाई भी है और पेट्रोलियम की वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ा है। वो कहती हैं कि हमारी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ रही, कोई इजाफी आमदनी नहीं है, हम किस तरह अफोर्ड करेंगे रक्शे का किराया। सर पहले क्या कमाते थे और आप कुछ घर लेके जाते हैं या आप खाली जेब जाता है आपके साथ? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह चला रहा है, जो कुछ थोड़ा बहुत है वो ले जा रहे हैं हम। हुकूमत से क्या कहेंगे? कोई हुकूमत से यही है कि खुदा गरीबों का भी सोचें, कोई रिलीफ दें, हमें भी कोई पैकेज दें। हम तो पेट्रोल डलवा के बस गुजारा कर रहे हैं, कमा के नहीं ले जा रहे अपने बच्चों के लिए। रिलीफ चाहिए हमारे को, अगर कोई रिलीफ दे सकता है तो हुकूमत से अपील है हमारी, रिलीफ दीजिए हमें भी। बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर शख्स परेशान है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का असर आवाम जो कि गरीब आवाम भुगत रही है, और बस वाले हो, वैगन्स वाले हों, मज़दा वाले हों, या रिक्शे वाले हों, या जो बाइक में सफ़र करते हैं वो हो, सब परेशान है। सब हुकूमत से यही कह रहे हैं कि आवाम को थोड़ा सा तो रिलीफ दिया जाए। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है महंगाई की, और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है उसका असर कितना हो रहा है, क्योंकि 3 से 31 रुपए से ज़ायद से पेट्रोल मिल रहा है 1 लीटर। अब क्या होगा, आवाम से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हुआ, क्या क्यों परेशान है, क्या कहना चाहते हैं? कि हम मॉडल कॉलोनी से वहाँ जाते लियाकत मार्केट और वापस आते तो 100 रुपए का एक छिटाक पेट्रोल मिलता है। ठीक है, वो साला रास्ते में ख़त्म हो जाता है। ये सिर्फ जो है ना, ये सियासतदान खा रहे हैं, इनके घरों से बिस्तरों के नीचे से अरबों रुपए निकल रहे हैं, वो IMF में जमा नहीं करा रहे, वो हमारे बिजली के बिलों में जो है ना निकाल रहे हैं। आवाम पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना इजाफा हो गया जिससे हर शख्स परेशान हो रहा है। मोटरसाइकिल मेरे पास है, गाड़ी मेरे पास है, मैं नहीं ले आया। मैं तो आप बस से जाएंगे? लाल वाली बस से जाएंगे। बस से जाएंगे? हाँ, गुजारा नहीं हो रहा।
देखो हो ही नहीं सकता। कैसे 75,000 रुपए का बिल आया है महीने का। अच्छा। और 3 लड़के कमाते हैं तो 75,000 जब उनको दे देंगे तो वो घर का खर्च कैसे, फिर बच्चों की फीस है। और ये आप लोग भी आए थे शायद, वहाँ पे स्कूल है हमारे उधर एक हुकूमत, विफाकी हुकूमत से क्या कहेंगे? जो निकरा हुकूमत है उनसे क्या अपील करना चाहिए? कुछ नहीं होगा, ये उम्मीद नहीं पाकिस्तान है। खत्म है। ये बात हकीकत है, महंगाई है, लोगों के घरों में एक वक्त का खाना नहीं है। ये जितने हुकूमती एहलकार आते हैं, चाहे साबका हैं चाहे निगरान हैं, ये सब चोर और डाकू हैं। आए मुझे फांसी लगाए आगे। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली नहीं है, तो ये साफ होता है ये पाकिस्तान है। हमने इसलिए आज़ादी हासिल की थी। आप देखना फिर हम लोग गुलामी में आ जाएंगे। ये वो पाकिस्तानी है ना, या वो मुसलमान है। हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, अपने शुक्र की बातें करते हैं, फलाम बोलो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क़यामत तक ये मुल्क रहेगा, ये चोर और डाकू इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे अल्लाह के फजल करम से। अभी हिसाब लगा लो, चीनी 200 रुपये किलो, आटे 160 रुपये किलो। लोगों के घर में फाके हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे तालीम से महरूम है। क्यों ऐसा क्यों है? ये वोट लेते हैं सब्ज बाग दिखा के, झूठ बोल के वोट देते हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये स्कीम निकालेंगे। देखें वहाँ एहतजाज हो रहा है, बिजली नहीं है, पूरी लह रही है। अवाम का क्या कसूर है? अवाम तो जा रहे हैं अपनी नौकरियों को, बीमार है, कोई हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ एहतजाज हो रहा है, बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है। अब गैस हमारी अपनी है, नजर आती है, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अल्लाह से उम्मीद है, इन चोरों से क्या उम्मीद है? ये चोर और डाकू है, चाहे वो निगरान हो या अभी का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मेरा पैगाम जो ना आगे तक पहुंचा देना, फांसी लगा देना। गरीब आदमी रोटी खाने पे मजबूर हो गया और बहुत परेशान है। बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, 1000 रुपया देड़ी है, घर चलाना बड़ा मुश्किल है। क्या करते हैं सर? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, और रोज मिल जाती है मजदूरी? बस मजदूरी कभी हफ्ते में एक बार मिलती है, मकसद है वो ठेकेदार कभी पैसे देता है कभी नहीं देता। क्या कहेंगे हुक्मरानों से, बस यही कहते हैं, निगरान हुकूमत से? हम तो यही कहेंगे बस अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको भला करे, बस गरीबों का कोई ख्याल करे। बस गरीबों का ख्याल करेगी निगरान हुकूमत? जी बिल्कुल नहीं कर रही गरीबों को। गरीबों से जुल्म चल रहा है, कुछ भी नहीं है। गरीबों का दिहाड़ी मिलता नहीं है, रोजी नहीं है, बेरोजगार है, पूरे आवाम परेशान है, कुछ भी नहीं है। गरीब खाएगा पिएगा कहाँ से? क्या करते हैं भाई आप? मैं करता हूँ चौकीदारी, सिक्योरिटी की। हाँ कभी है, वहाँ भी ऐसे 20,000 तनख्वाह है, किराया 3-4 हज़ार जाता है बाइक से। अच्छा, बाइक से जाते? हाँ बाइक से जाता हूँ। पेट्रोल डलवाते हो? हाँ पेट्रोल महंगा है, ये गुजारा नहीं चला। अभी मैं जमा करा दिया वो वर्दी, बस ऐसे जाता हूँ। अच्छा। गुजारा चल सकता नहीं है, बस घरों में बैठेगा, क्या करेगा? कुछ भी नहीं है। खाएंगे क्या, पिएंगे कुछ क्या, अल्लाह बच्चों को देने कैसे वाला है। तरबियत देंगे, फिर पढ़ाएंगे कैसे, लिखाएंगे कैसे उनको? वो कुछ भी नहीं है हमारा, यही जायल रहेगा बच्चा, कुछ भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे सर? अब आवाम के पास तो 3 वक्त की खाने के पैसे नहीं रहे ना, क्योंकि बिजली का बिल देना है, पेट्रोल भरवाना है, घर के दूसरे बिल भरने हैं। भाजी मैं तंदूर का काम करता हूँ, रोटी पकाता हूँ। 5 रुपये रोटी थी, उतनी दिहाड़ी थी। जी अभी 25 रुपये रोटी हो गए, दिहाड़ी उतनी मिल रही है, गुजारा नहीं हो रहा है। दिहाड़ी देते हैं रोज का? रोज का देते हैं 800। 800 में 200 किराया हो जाए, 600 बचते हैं, फिर 600 में राशन पूरा नहीं होता है। गरीब आदमी हो गए। किराया देना है घर का, बिजली के बिल देने हैं, पानी का बिल देना है, पूरे गैस का हो रहे। बिल देना है, बच्चों की पढ़ाई है। हाँ कभी बच्चों को छुट्टी पढ़ा रहे हैं? बच्चे पढ़ेगी पूरी नहीं होती है, कैसे पढ़ाऊँ? पूरी हुकूमत होती से है क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत महंगे कर दिए, कुछ सस्ता करे, आटा सस्ता, चीनी सस्ती करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर? महंगाई इतनी हो गई है कि 3 वक्त की रोटी मुश्किल है गरीब आवाम के मुश्किल लिए। है। पेट्रोल मजीद अभी बढ़ेगा है, IMF की शर्त माननी है। 332 रुपये हो गया है। हुकूमत को सोचना चाहिए, कोई गरीब आदमियों के लिए भी कोई फ़ायदा सोचे। वो तो आते हैं अपना पेट्रोल महंगा कर लेते हैं। ये जितने वज़ीर आज़म है, अभी निगरान गवर्नमेंट है, वो सब उनके अकाउंट में जा रहा है पैसा। ये ऐसे तो पैसा नहीं बढ़ता ना, सबका कमीशन होता है। आवाम के लिए कोई सोचते ही नहीं है। जैसे इमरान खान आया था, या वो था, पैसे देते थे 12-12 हज़ार रुपये, गरीबों का चूल्हा तो जलता था। ये तो वो बिल्कुल ही ख़त्म कर रहे हैं। गरीब को तो बिल्कुल ही कह रहे हैं कि ये तो गरीब को तो कहते हैं ये घर से ही नहीं निकले, खुद तो गाड़ियों में घूम रहे हैं। वो कहते हैं दूसरा आया था ना, वो फंड खा गया। उनको आने वाली गवर्नमेंट को चाहिए मुकदमे बनाए, उनको जेल भेजें, ताकि पैसा तो रिकवर हो कम से कम। सारे चोर हैं, आते हैं दूसरे को बोल देते हैं कि पैसा नहीं है, सबों के अकाउंट में इतना इतना पैसा है, देखो जाके बंगले बने हैं। जिसको पकड़ते हैं उनके ज़मीनों से पैसा निकल रहा है, वो ख़त्म ही नहीं होता। बड़ों को कभी नहीं सजाएं मिलती, ना वो कोई कुछ कहता है। गरीब आदमियों के लिए कोई सहूलत नहीं है, कुछ नहीं है। गरीब आदमी भूखा मर रहा है, उसको कोई गवर्नमेंट सोचती नहीं है उसके बारे में। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए। अभी को रिलीफ दें।
रिलीफ दे, ये नून लीग का ही बंदा बैठा हुआ है ना जो निगरां वजीर आजम बना है। हुकूमत तो खैर नहीं, हुकूमत न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल होती है। नहीं, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए ना, वो अपने मोरों को बिठा देते हैं, वो आने वाले उनके ही वो ठीक है। करेंगे। बहुत कितना किराया देते हो? 60 रुपये लगता है। 60 रुपए आने का, 60 रुपए जाने का? नहीं है, हाँ 120 का रोज का है खर्चा है आपका। तो अभी जो पेट्रोलियम मसनद की कीमतों में इजाफा हुआ है उसका असर और होगा और मज़ीद किराए बढ़ेंगे, तो स्कूल के लिए भी जाने के लिए परेशानी होगी। तो घर में वालिद साहब परेशान होते होंगे, फैमिली परेशान है, क्या कहोगे हुकूमत से? हुकूमत से यही कहेंगे कुछ करे, कीमतें कम करे, बढ़ाई जा रही है हर दिन और ज़्यादा बढ़ा जाती है, कमी नहीं हो रही हैं, हर अगले दिन और ज़्यादा बढ़ाई जाती है। महंगाई का नुकसान हो रहा है, स्कूल की फ़ीसें भी बढ़ गई होंगी यकीनन। जी। तो आप चाहते हैं कि फ़ीसें कम हो, किराए कम हो? जी। बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क आगे बढ़ पाएगा। क्यों? इसके पीछे एक वजह है, महंगाई। महंगाई अभी देखे, पेट्रोल महंगा हो गया तो सबको लगे भाई पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ बढ़ा दी। लेकिन जब सस्ता होता है तो फिर कम नहीं करते। सही बात है। उनकी कीमतें वही होती है, ना कम कीमतों में कमी आती है, ना कंपनियों में जो मजदूर कमाई करते हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं। बस बहाना है कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया, ये चीज़ महंगी हो गई, ये चीज़ महंगी हो गई। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी वक्त में एक स्टूडेंट था, अभी भी हूँ, सेकेंड ईयर का, लेकिन घर के अखराजात की वजह से मैंने पढ़ाई छोड़कर जॉब करना शुरू कर दिया। क्या करते हो भाई? मैं कंपनी में, एक डायमंड कंपनी, वहाँ पर कमाता हूँ। कितना कमाते हो? इतना कि भाई 15 दिन में सैलरी मिलती है और 14-13 दिन में ही राशन ख़त्म हो जाता है। बस घर का चूल्हा जलता है, इसकी वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं, मैट्रिक में A1 ग्रेड आया था। इतना मगर महंगाई की वजह से पढ़ाई नहीं, महंगाई की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई। क्यों? कि सारे अभी देखे सब लोग पैसे लेकर भाग रहे हैं, कोई लंदन भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, और पुलिस ये वगैरह किसको पकड़ ले? जो हेलमेट नहीं पहनते, जिसके लाइसेंस नहीं बने। मतलब इंसाफ नहीं है। इंसाफ नहीं है। ठीक तो है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसाफ कीजिए, एक नज़र गरीबों पर भी डालिए कि उनका घर का चूल्हा जलता है नहीं जलता है, किसी के घर में गैस नहीं है, किसी के घर में बिजली नहीं है। क्या कहेंगे भाई? कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। अब तो महंगाई इस कदर हो गई कि 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया है। सिर्फ आप ही पाकिस्तान जिंदाबाद है, अब और भी जो बिल्कुल हमारी जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल अप्लाई तो को डिपेंड तक है बिल्कुल ही। अच्छा। बस सरकार मदीना का सब पे करम हो बहन, बस अल्लाह और उसके रसूल का ही सहारा है। लब्बैक गौस से आज़म है, बस उम्मत मुस्लिम और आप लोग सलामत रहो, सब पे आप लोगों पे आका का करम हो। क्या कहेंगे? 2 वक्त की रोटी नहीं है, ये तो मुश्किल, बड़ी मुश्किल से ही गुजर रहे हैं, दिहाड़ियाँ भी नहीं लग रहे हैं, काम भी नहीं हो रहे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ क्या खेलवाड़ कर रही है? जो आ रहा है महंगाई बढ़ाते जा रहा है, जो आ रहा है महंगाई बढ़ते है, जो वक्त की रोटी नहीं खा सकते, एक पल की रोटी खा रहे हैं, एक पल की खाई मुश्किल ही हो गया। अब तो जीना ही मुश्किल हो गया। दिल कहता है कि खुदकुशियाँ करें। ये क्या कर रहे हैं हमारे? ये हमारे पॉलिटिक्स है, ये हैं वो हैं, ये क्या कर रहे हैं आखिर तक? क्या कहेंगे? निगरां हुकूमत कुछ ये निगरां हुकूमत की क्या खा ले? उन लोगों से तो ये जालिम आके बैठ गया, दिन पे दिन रेटें बढ़ा रहे हैं, दिन पे दिन पेट्रोल की रेटें बढ़ा रहे हैं, किराया बढ़ रहा है। ये सारे लोग ये क्या कर रहे हैं? अभी तक वजीर आजम बना हुआ है, ये तो क्या कर रहा है? तो उसका समझ में बात हमें नहीं नजर आता है। कोई उम्मीद है? कोई भी उम्मीद नहीं है। हम तो उम्मीद धो के बैठे हैं, या किससे उम्मीद रखें? अल्लाह के सिवाय और उसके रसूल के सिवाय हम किसी में उम्मीद नहीं रख सकते हैं। बस अल्लाह के सहारे ही चल रहे हैं। इन लोगों के सहारा तो कुछ नहीं है। 200-300 लोग हैं जो हमारे तकरीबन 21-22 करोड़ आवाम को ये यरगमाल बना के बैठे हुए हैं, जिसकी मन चाहे वो ऐसे ही करते हैं, किसी से पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी वो नहीं मांग रहे हैं तो और किससे मांगेंगे? पेट्रोल हर महीने 15 दिन के बाद बढ़ रहा है, और सैलरियाँ जो है वही 25 से 18 की, कहीं 25 चल रही, कहीं 18, तो गुजारा बड़ा मुश्किल है। तो क्या समझते हो आप? इससे ज़्यादा मज़ीद चीज़ें होंगी क्योंकि IMF की शराइत माननी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो इजाफा होना ही होना है, कुछ भी कर ले आवाम। बस गरीब बंदा खुदकशियाँ करेंगे और क्या करेंगे? कोई उम्मीद बाकी है? वफाकी हुकूमत जो हमारी निगरां हुकूमत है उससे आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ सारे जो है निगरान जो भी है अंधे बेरे बैठे हुए हैं, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है गरीब को, कोई भी नहीं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक है। क्या कहेंगे? ये हर चीज़ बढ़ गई है, अब तो 2 वक्त की रोटी गरीब के लिए मुश्किल हो गई है। बस अब खुदकुशी करना रह गया है। खुदकुशी तो हराम है। हराम है, लेकिन क्या करें, भूखे मरने से भी तो बेहतर है एक ही दफ़ा आदमी तकलीफ उठा के मरी जाए। लेकिन अल्लाह के यहाँ तो जवाब ये देंगे ना जो बढ़ा रहे हैं। अब गरीब आदमी कहाँ जाए? देखें मेरा पाँव टूटा हुआ है, मैं शुगर का मरीज़ हूँ, मेरे गुर्दे ख़राब हैं। आए दिन मुसीबत है हम लोगों के लिए, काम के लिए।
आना जाना मुश्किल है हम लोगों के लिए, किराए दिन पर दिन बढ़ते हैं, हर चीज़ बढ़ गई है, बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। तो गरीब आदमी खुदकुशी ना करे तो क्या करे? दुआएं दें, जो बढ़ा रहे हैं उनको दुआएं दें, उनको तो दुआएं भी नहीं लगती हैं, ना बदुआ लगती है ना दुआ लगती है। होगा क्या आपका? अल्लाह ही फैसला करने वाला है। इस पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है, किसी का बाप नहीं चला सकता। ये अल्लाह के हुक्म से कयामत तक रहेगा, चाहे कोई कितना भी खाने की कोशिश करे, लेकिन जवाब सबको देना पड़ेगा। बेशक अल्लाह के घर में तो ज्यादा सबको कुछ नहीं जवाब कह देना। सकता। बहुत शुक्रिया सर। आप देख रहे हैं कि अवाम इस कदर परेशान हो गई है, आपने उनकी ज़बानी सुना कि अल्लाह के सिवा, अल्लाह के रसूल के सिवा उनके पास कोई उम्मीद नज़र नहीं आती और अल्लाह ही पाकिस्तान को चला रहा है। वफाकी हुकूमत से यही इल्तिजा है, निगरा हुकूमत से यही इल्तिजा है आवाम की कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसको रोकें और आवाम को रिलीफ दें ताकि आवाम 2 वक्त की रोटी खा सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।